होता है बेसिक। तो हमारे पास सेल किसके अंदर पाया जाता है? सेल पाया जाता है लिविंग के अंदर। किसके अंदर? लिविंग के अंदर। अभी आपने तो ये पढ़ा होगा कि लिविंग में सबसे पहले कौन सी चीज आती है? जानिए उसमें ग्रोथ हो, रिप्रोडक्शन हो और तीसरी चीज हमारे पास कौन सी चीज हो? रिस्पायरेशन हो। तो उसको हम बोलते हैं लिविंग। तो हमारे पास सेल जो होता है वो बेसिक यूनिट होता है, और जब ग्रुप बन जाता है सेल का, जब ग्रुप कोई खास काम करे तो उसको हम बोलते हैं टिश्यू। क्या बोलते हैं? टिश्यू बोलते हैं। और टिश्यू, ग्रुप ऑफ टिश्यू परफॉर्म करे कोई स्पेसिफिक फंक्शन, तो उसको हम बोलते हैं क्या? ऑर्गन बोलते हैं। हमारे पास क्या बोलते हैं? ऑर्गन बोलते हैं। यानी सेल क्या होता है? बेसिक यूनिट होता है। यानी स्ट्रक्चर माना बनावटी होता है। दूसरा फंक्शन माना काम करने वाला या काम वाला एक का होता है, उसको हम बोलते हैं सेल। और जब सेल आपस में मिल जाते हैं, कोई खास किस्म का फंक्शन परफॉर्म करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं टिश्यू। यानी सेल आपस में मिले, यानी ग्रुप ऑफ सेल मिले, तो उसको हम टिश्यू बोलते हैं। और जो हम टिश्यू जब आपस में कोई खास काम करते हैं, आपस में मिलके कोई खास काम करते हैं, जहाँ उनका कोई ग्रुप खास काम करता है, तो उसको हम ऑर्गन बोलते हैं। तो हमारे पास ऑर्गन जो होता है वो किससे मिला है? टिश्यू से। और टिश्यू हमें कहाँ से मिला है? सेल से। तो हमारे पास सेल क्या है? बेसिक यूनिट है। तो हमारे पास ये याद रखना है कि ये एक बेसिक यूनिट होता है, स्ट्रक्चर और फंक्शन वाला है। तो उसके बाद हमारे पास ऑर्गन आ जाता है। और जब ऑर्गन कंबाइन होते हैं और वो परफॉर्म कर रहा हो कोई खास किस्म का फंक्शन, या तो इसे बोल सकते हो इम्पोर्टेंट फंक्शन इज कॉल्ड ऑर्गन सिस्टम। तो उस चीज को हम नाम देंगे ऑर्गन सिस्टम का। यानी सेल ने क्या बनाया गया? सेल एक क्या है? बेसिक यूनिट है। और जो किसके अंदर पाया जाता है? लिविंग के अंदर। जो लिविंग कौन सी चीज होती है? ग्रोथ जिसमें हो, रिप्रोडक्शन जिसमें हो, रिस्पायरेशन जिसमें हो, वो हमारे पास लिविंग थिंग्स होती है। और ये हमारे पास सेल जो है बेसिक यूनिट होता है, ग्रुप ऑफ जो सेल होता है और वो काम कर रहा हो को खास किस्म का, तो उसे हम टिश्यू बोलते हैं। और टिश्यू के जब ग्रुप होता है और वो भी खास किस्म का कोई काम कर रहा हो, तो उसे हम ऑर्गन बोलते हैं। और ऑर्गन जब आपस में कंबाइन होते हैं, तो हमारे पास ऑर्गन सिस्टम बन जाता है। हम यहाँ तक पहुँच गए हैं ऑर्गन सिस्टम तक। तो हमारे पास ऑर्गन सिस्टम में हमारे पास सबसे पहले आ जाता है नर्वस सिस्टम, क्योंकि हमारा सबसे पहला टॉपिक है यही नर्वस सिस्टम। दूसरा हमारे पास आ जाता है एक्सक्रीशन सिस्टम। हमारे पास ये दो हैं, इस दोनों को हम स्टडी करेंगे डिटेलली। और हम आज हमारा जो टॉपिक है वो है नर्व्स। तो हम नर्वस सिस्टम को हम बेसिकली डिस्कस कर देते हैं कि नर्वस सिस्टम बेसिक जो होता है नर्वस सिस्टम का वो क्या होता है। ये होता है नेटवर्क होता है। ये एक नेटवर्क है जो कम्युनिकेट कराता है। ये क्या कराता है? ये कराता है कम्युनिकेट कराता है बिटवीन द ब्रेन एंड बॉडी के बीच में। यानी ब्रेन और बॉडी के बीच में जो कम्युनिकेट कराता है, उस सिस्टम को हम क्या कहते हैं? ये नेटवर्क तो होता है, पर नेटवर्क किसका होता है? नर्व का होता है। और ये नेटवर्क नर्व का क्या
फंक्शन परफॉर्म करता है, कम्युनिकेट कराता है बिटवीन द ब्रेन एंड बॉडी के बीच में। और ये इस सिस्टम को हम बोलते हैं नर्व सिस्टम। क्या कहते हैं? नर्व सिस्टम कहा जाता है। इसको हम क्या बोलते हैं? नर्व सिस्टम बोलते हैं। तो हमेशा ये बात याद रखना कि नर्व सिस्टम नर्व सिस्टम की एग्जाम्पल कुछ इस तरह से, जैसे हमें चोट लगती है, कोई भी चीज़ की हमें चोट लगती है, तो हमें कैसे पता चला है कि हमें यहाँ पर चोट लगी है? अभी मुझे मार्कर लगा है, तो मुझे कैसे पता चला कि ये मार्कर मुझे लगा है? अब मैं देख भी नहीं रहा हूँ, फिर भी मुझे महसूस हो रहा है, या हवा हवा आ रही, अब यहाँ पर हवा मुझे लग रही है, ये महसूस हो रही है, तो ये किस वजह से हो रही है? ये हमारे पास नर्व सिस्टम की वजह से हमें पता चल रहा है। तो उसके बेसिकली 2 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट हमारे पास होता है पेरीफेरल, या तो ऐसे बोल सकते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और दूसरा हमारे पास होता है पेरीफेरल नर्वस सिस्टम, पेरीफेरल नर्वस सिस्टम। इसके बाद हम कैलकुलेशन कर लेते हैं या समराइज करते हैं। सेल क्या होता है? हमारे पास बेसिक यूनिट है। इसका फंक्शन होता है क्या? स्ट्रक्चर को बनाना और फंक्शन को बनाना। जो भी काम कर रहा है वो बेसिक क्या यूनिट क्या है? सेल है। और सेल जब आपस में मिल जाते हैं, उनका ग्रुप जब हो जाता है, यानी आपस में मिलके कोई खास किस्म का काम करते हैं, तो हम उसे टिश्यू बोलते हैं। और जब टिश्यू का ग्रुप आपस में मिल जाता है तो ऑर्गन बनता है, और ऑर्गन जब आपस में कंबाइन होते हैं तो ऑर्गन सिस्टम बन जाता है। तो ऑर्गन सिस्टम जब आपस में मिलेंगे तो क्या बनेगा? ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। जब ऑर्गन सिस्टम आपस में मिलेंगे तो क्या बनेगा? और नर्व सिस्टम जो हमारे पास होता है वो क्या होता है? नेटवर्क होता है नर्व का, जो हमारे पास कम्युनिकेट कराता है बिटवीन द ब्रेन एंड बॉडी के बीच में। उसके 2 टाइप होते हैं, एक सेंट्रल नर्व सिस्टम, दूसरा होता है पेरिफेरल नर्व सिस्टम। यहाँ पर पेरिफेरल नर्व सिस्टम, पेरिफेरल नर्व सिस्टम होता है, और इसको हम डिनोट ऐसे करते हैं CNS, सेंट्रल नर्व सिस्टम। इसको हम डिनोट करते हैं PNS। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया तो इसको कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं कि आपको कैसा लगा, और कोई भी डिटेल रह गई हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं, और कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं।